मरियम और शाहवीज जैसे ही समीरीन बेगम के घर से वापस आए, घर के दरवाजे पर कदम रखते ही मरियम के अंदर छपा हुआ तूफान जैसे अचानक बाहर आ गया। वो पूरे रास्ते खुद को संभाले हुए थी, मगर जैसे ही उसने अपने घर की दहलीज पार की, उसके कदम लड़खड़ा गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं और आंखों में जमा आंसू अब मजीद कैद रहने को तैयार नहीं थे। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई, जैसे उसके जिस्म में अब मजीद ताकत बाकी ना हो। उसके हाथ बरी तरह कांप रहे थे। उसने आंखें बंद कर लें, मगर जो मंजर उसने देखा था वो बार बार उसके सामने आ रहा था। अनाबिया का चेहरा, उसकी आंखों में छपा वो खतरनाक जुनून, वो सर्द लहजा। शाहवीज ने जैसे ही मरियम को उस हालत में देखा, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। वो एक लम्हे के लिए रख गया, जैसे समझ न पा रहा हो कि क्या करे। उसने आहिस्ता से मरियम का नाम लिया, मरियम, तुम ठीक हो? मगर मरियम ने कोई जवाब न दिया। उसने आंखें खोलें और बगैर कुछ कहे तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई। उसके कदम तेज थे, मगर बेतरतीब, जैसे वो किसी से भाग रही हो या शायद खुद से। वो सईदी सुल्ताना बेगम के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नजर सुल्ताना बेगम पर पड़ी, उसका जब्त मुकम्मल तौर पर टूट गया। वो उनके सामने बैठते ही बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। आंटी! उसकी आवाज कांप रही थी, अल्फाज टूट रहे थे। सुल्ताना बेगम घबरा गईं। वो फौरन उठें और मरियम को अपने गले से लगा लिया। बेटी, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? मरियम का जिस्म हिल रहा था, जैसे वो हर सिसकी के साथ टूट रही हो। उसने मुश्किल से अपने अल्फाज को जोड़ा, आंटी, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने आज जो देखा है वो वो बहुत खौफनाक है। सुल्ताना बेगम ने उसके सर पर नरमी से हाथ फेरा। बेटा, सुकून से बताओ, क्या बात है? मरियम ने आंसू साफ किए, मगर उसकी आंखों में खौफ अब भी साफ नजर आ रहा था। आंटी, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अनाबिया, वो किसी भी हद तक जा सकती है। क्या मतलब? सुल्ताना बेगम चौंक गईं। वो अपनी मां को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मरियम की आवाज बहुत धीमी हो गई। ये सुनकर कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। बेटी, तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रही हो? सुल्ताना बेगम ने परेशानी से पूछा। मरियम ने ससकते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है आंटी। वो अपनी मां को बलेक-मेल कर रही है। और बाबा शाही ने जो समीरीन बेगम को तलाक दी थी, वो भी अनाबिया के दबाव की वजह से। ये सब इसी का क्या धरा है? सुल्ताना बेगम के चेहरे का रंग बदल गया। वो चंद लम्हे खामोश रहें, जैसे इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूं। नहीं, ये मुमकिन नहीं, उन्होंने आहिस्ता से कहा। यही सच है आंटी। मरियम की आवाज में बेबसी थी। वो लड़की नहीं है, वो एक खतरा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। वहां सिर्फ नफरत है, सिर्फ लालच, जैसे उसे किसी की जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं। उसी लम्हे दरवाजा आहिस्ता से खुला। शाहवीज अंदर दाखिल हुआ। वो काफी देर से बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर हैरत, गुस्सा और पछतावा तीनों वाज़ेह थे। मरियम ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल और बोझल हो गया। वो धीमी आवाज में बोली, शाहवीज, मैं जानती हूं कि ये सब सुनने के बाद भी शायद आपके लिए मानना मुश्किल हो, क्योंकि आप इससे मोहब्बत करते थे। शाहवीज खामोश खड़ा रहा। उसकी नजरें जमीन पर थीं, जैसे वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हो। मरियम ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं हर रोज ये सब नहीं सह सकती। मैं अंदर से टूट रही हूं। कमरे में खामोशी छा गई। मुझे एक वेलफेयर सोसाइटी में नौकरी मिल गई है, मरियम ने आहिस्ता से कहा। वहां बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने मुझे रहाइश भी दे दी है। मैं वहां जा रही हूं। ये कहकर उसने अपना बैग उठाया। उसके कदम भारी थे, मगर उसके इरादे मजबूत। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर अचानक एक हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। शाहवीज, तुम कहीं नहीं जाओगे। उसकी आवाज मजबूत थी, जैसे उसने कोई हतमी फैसला कर लिया हो। मरियम रख गई। उसने हैरत से उसकी तरफ देखा। शाहवीज की आंखों में उस बार वो सर्दी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वहां नरमी थी, सच्चाई थी और एक गहरा एहसास। मरियम, मैंने बहुत बड़ी गलती की, उसने आहिस्ता से कहा। मैं एक झूठे चेहरे के पीछे भागता रहा और सच को नजरअंदाज करता रहा। वो एक कदम और करीब आया, लेकिन अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मरियम की धड़कन तेज हो गई। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये अल्फाज जैसे वक्त को रोक गए। मरियम साकत रह गई। उसकी आंखों में हैरत, दुख और एक अजीब सी खुशी, सब कुछ एक साथ था। शाहवीज ने उसका हाथ थाम लिया। मैं अब कभी अनाबिया के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ शाहवीज, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। दूसरी तरफ अवीज के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, कुछ ना कुछ गलत है। वो सीधा अनाबिया के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ और वहीं रख गया।
अनाबिया अपने एक दोस्त के साथ बैठी हंस रही थी। मैंने मरियम को बर्बाद कर दिया, वो फख्र से कह रही थी। अवीस के कदम जैसे जमीन में जम गए। अब अगला मरहला यह है कि मैं उसे अवीस के हाथों ही खत्म करवा दूं। ये सुनकर अवीस के अंदर जैसे आग भड़क उठी। अनाबिया, उसकी आवाज गूंजी। अनाबिया का रंग उड़ गया। अवीस की आंखों में शदीद गुस्सा था। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। वो कांप रही थी। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं।